कितने का है, 0 ओम का रजिस्टर है, आर लिखा रजिस्टर है, तो हम इसे जंपर कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन पर कितना वोल्टेज काम करता है, 1.8। इस लाइन में कितना वोल्टेज काम करता है, 1.8। आपको भी एडवांस रिपेयरिंग सीखना है, यदि आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत आता है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लास है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह क्लास चलता है। यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लास का जो फीस है वो आपका 6,000 रुपये है, जो कि आपको 2 टाइम में देना होता है। उसमें भी आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स कराया जाता है। ठीक है, यदि आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन का जो फीस है वो आपका 15,000 है। 15,000 में भी आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस लाइव होती हैं, और यहाँ पर जो क्लासेस आपकी होती है ऑफलाइन में वो आपकी 10 घंटे की डेली क्लासेस होती हैं, जिसमें आप हमारी अगले महीने की 10 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा ऑफलाइन क्लास वाला, तो आप उसको भी ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख कर अपने शॉप पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करते हैं, डायग्राम को कैसे समझना होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक आईसी है जो कि पावर आईसी है, इसको डायग्राम में हम कैसे देखेंगे। या मान लो कि जैसे ये हमारा कंपोनेंट है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, मान लो ये कैपेसिटर आपका खराब हो गया है या वाटर डैमेज है, आपको इसकी वैल्यू को डायग्राम से कैसे चेक करना होता है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम समझेंगे कि डायग्राम को आपको कैसे मैन्युअली चलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लो कि आपके पास ये एक कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, ये आपका पावर आईसी है। ठीक है, इसके पास यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक कंपोनेंट है, ये कॉइल के जस्ट पास ये कंपोनेंट है। हमको जानना है कि एक्चुअली कंपोनेंट है क्या। आपका जो नया बोर्ड आया है या जो भी बोर्ड आपको रिपेयर होने के लिए आया है उसमें आपका ये कंपोनेंट मिस हो गया है, तो आपको ये समझना होगा पहले कि ये कंपोनेंट एक्चुअली है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हमको इसको जानना पड़ता है एक्चुअली ये कंपोनेंट है क्या। तो उसके लिए हम जाते हैं लेआउट में। इसके 2 पार्ट होते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा ये आ गया। तो थोड़ा जूम कर लेंगे, देखो हमारा पावर सेक्शन का एरिया था ये। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो हमारा ये यहाँ पर जो 2 कॉइल हैं आपकी, जो यहाँ पर ये 2 कॉइल हैं, इसका जस्ट बगल में ही जो लगने वाला कंपोनेंट हमारा निकल गया है। ठीक है, आपके पास दूसरा बोर्ड नहीं है और आपको जानना है एक्चुअली ये कंपोनेंट क्या है। तो इसके लिए हम सीधे जाते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट में आपका ऐसे ओपन हो जाता है, देखो यहाँ पर यू लिखा है, तो यू का मतलब होता है कोई भी आईसी को नोट करने के लिए यहाँ पर डायग्राम में यू आपका लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा आपका एल आपका शो करता है कॉइल को। ये जितनी भी आपकी कॉइल है देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी आपकी 8 कॉइल है। अब यहाँ का जितनी भी आपकी कॉइल है ये सभी कॉइल को या तो हम लोग एल या पीएल या जिस भी आपको लेआउट के अंदर एल लिखा आ जाए, ऐसे पीएल लिखा जाए या किसी के पीछे एल लिखा हो, बीएल हो, तब भी वो आपकी क्या कहलाएगी, कॉइल। ठीक है, तो ये कॉइल होती है। आप लोग जाते हैं कॉइल हमारे पास 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल कॉइल, बूस्ट और बक कॉइल। तो ये अब देखो हम देखेंगे हमारी कॉइल के जस्ट बगल में लगा हुआ है ये कंपोनेंट, यहां पर आपने देखा ये रहा लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है तो हमको नहीं मालूम हुआ कि क्या है, तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए। या तो आपके पास सेम बोर्ड हो तब पहचान लेंगे, सेम बोर्ड नहीं है तो आपका डायग्राम होना ही चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे, इसे जूम किया और आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, क्या है नंबर आर मतलब क्या होता है, रजिस्टर। कंफर्म हो गया कि यहाँ पर हमारा क्या लगना था, रजिस्टर। सी मतलब क्या होता है आपका, कैपेसिटर होता है। और देखेंगे आप जैसे आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे डी मतलब क्या होता है, डी मतलब आपका डायोड होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे अभी जो हम देख रहे थे यहाँ पर ये हमारा एक रजिस्टर है R 912, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं लेआउट एक टाइप का क्वेश्चन सीट है। क्या है, क्वेश्चन सीट। इसके आंसर किसमें है, आंसर डायग्राम के अंदर है। स्कीमेटिक में इसके आंसर होते हैं। अभी क्या है, अभी हमको ये तो मालूम हो गया कि जो कंपोनेंट हमारा बोर्ड में से निकला हुआ था वो हमारा रजिस्टर ही है। क्या है, रजिस्टर है। तो हमको यहां से मालूम होगा रजिस्टर तो है, तो आप ऐसा तो नहीं कोई भी रजिस्टर लगा दोगे, यहाँ कोई भी लगा दोगे नहीं। तो हमको देखना पड़ेगा एक्चुअल रजिस्टर कौन सा लगेगा, यहाँ पर कितने वैल्यू का है,
ये किस टाइप का रजिस्टर है। तो यहां पर हमने देखा कि हमको मालूम तो हो गया कि इस रजिस्टर जो लगा है इसका नंबर कितना है 912, पर हमको ये नहीं मालूम कि यहां पर हमें कितने वैल्यू का लगाना है, 1 किलो ओम का है या का 5 किलो ओम का है या 10 किलो ओम का है या इससे ऊपर है। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन शीट है। जैसे हमारे पास खोला हुआ है MI8 है, इसका ये क्या है, ये तो हमारा डायग्राम है, इसकी क्वेश्चन शीट है लेआउट में। लेआउट के बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे मान लो कि आप लोग कभी भी आईसी को निकालते हैं, ऐसे आपने पावर आईसी को निकाला या आईसी को निकाला और आप इसको भूल गए कि आपको लगाना कैसे है, ऐसा ही हो जा सकता है आपके सामने। जैसे आपने आईसी निकाला, ठीक है, तो आप इसे भूल गए कि आपको लगाना किस साइड से है। मान लो कोई भी आईसी की बॉल सभी तरफ से, चारों साइड से एक जैसी है और आपने उसका फोटो नहीं खींच पाया और आप जल्दी से निकाल दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लेआउट से यूज करते हैं। लेआउट में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट होता है, इसे क्या बोलेंगे, नोच पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट हमको ये शो करता है कि आईसी में भी इस टाइप का पॉइंट होगा, वो इस जगह पर आएगा। समझ में आ गया। इससे आपको फायदा है कि अगर आप भूल भी जाते हो तो आप लेआउट से देखकर ये को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में जानना है, R902 ये क्या है, क्वेश्चन। अब हमें इसका आंसर चाहिए। एक्चुअली ये रजिस्टर कितने वैल्यू का है, किस लाइन में लगा है और ये कितने वोल्टेज पर काम कर रहा है। तो हम सीधा यहां जाते हैं डायग्राम में और यहां पर हम उसको लिख देंगे, क्या नंबर था, R, तो लिख देंगे हम यहां पर, 1 मिनट, R आपका और क्या था 912 912, ठीक है। क्लिक कर देंगे, आपको क्लिक यहां करना है, क्लिक करेंगे। यहां पर देखो कुछ ग्राफ चेंज हुआ है। देखो इसका नंबर है 33 का नंबर आपका ये हुआ कि इस 33 नंबर का मतलब हुआ कि जो भी आपका MI8A का डायग्राम है उसका कंप्लीट आईसी का नॉलेज आपका दिया गया है 33 पेज के अंदर। अभी जो आपने रजिस्टर ढूंढा है वो रजिस्टर इसके पेज नंबर 9 पर है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर रजिस्टर नहीं शो हो रहा क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप थोड़ा जूम कर लेंगे यहां से, ठीक है। जूम करने के बाद अभी भी आपको फिर आप दोबारा इस पर क्लिक करें, आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा ये रजिस्टर नंबर का, ये रहा देखो नंबर देख ले आप, देखा हुआ है R912, ठीक है। ये रजिस्टर आपका कितने का है, 0, कितने का है, 0 ओम का रजिस्टर है, R लिखा रजिस्टर है, तो हम इसे जंपर कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन पर कितना वोल्टेज काम करता है, 1.8। इस लाइन में कितना वोल्टेज काम करता है, 1.8। ये वोल्टेज कहां से आता है, पावर आईसी से। ये कौन सा वोल्टेज है, L मतलब एल्ड्यूस वोल्टेज, L मतलब कौन सा है, एल्ड्यूस वोल्टेज, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कौन सी है, तो आप आगे जाएंगे तो ये हमारी एक लाइन गया हुआ है, तो उसे देख सकते हैं, एक आईसी के अंदर लाइन गया हुआ है। तो आपको मालूम हुआ कि डायग्राम से हम किस तरह से किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू को देख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है और इस पर कितना वोल्टेज आपका काम करता है। ऐसे ही आप इस बोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं आपके, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे डायोड हो, उसे कैसे लगाना है, उसका वैल्यू क्या है, तो उसे क्वेश्चन शीट आपकी ये है लेआउट और आंसर शीट आपकी डायग्राम है। वहां पर देखकर चेक कर सकते हैं कि कितने वैल्यू का है और किस लाइन में लगा है और उस पर कितना वोल्टेज काम कर सकता है। या तो आपका सेम बोर्ड हो या डायग्राम का नॉलेज हो, तब भी आप इसको इजीली तरह से समझ सकते हैं, ठीक है।